हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th हिंदी 20 महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो भी पूरे पैटर्न के साथ जो हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम बताएंगे और 2022 की बोर्ड परीक्षा में यही सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो टारगेट 95 से लेकर 100% तक आपको लेकर हम बताएंगे, और 100% सब कुछ यहीं से पर्सन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो पूरी देखना है। आप अगर एक भी पॉइंट मिस कर देते हैं तो आप 10 से 15 नंबर को अपने हाथों से जाने देते हैं, जिसकी वजह से आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो आपको पूरी देखना है। तो टारगेट 95 लेके चलेंगे, क्योंकि मैं आपको 20 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो पेपर में, जिस हिसाब से पेपर बनता है, पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट गद्यांश या पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, पत्र, निबंध, मैं आज इस वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। बस आपको ये वीडियो पूरी देखना है, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये हमें कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के पूछे जाते हैं। सभी को पता है 10 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें गद्यांश से भी पूछे जाते हैं और पद्यांश से, दोनों से पूछे जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाए वहां पे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो बहुविकल्पीय इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय होंगे, उन वीडियो को देखें और समझे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। तो आप उन प्रश्नों को याद कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप अगर रोज आप 20-20 याद करते हैं तो आपको ये 10 नंबर के हैं, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। देखो, मेहनत करोगे तभी आप 95 से लेके 100 तक ला सकोगे नंबर, और ये आपको लाना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकता है। तो आपको हिंदी पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि हिंदी ही हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे अंक दे सकता है, और काफी इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, अच्छे से याद भी हो जाता है, और बहुत इजी है। सभी हिंदी का चैप्टर सभी से अच्छे से याद कर लेते हैं। तो आपको बस एक बार रिवीजन करना, अच्छे से मेहनत करनी है, तभी आप 95 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आप 95 एग्जामिनर देने पे मजबूर हो जाएगा, अगर आप इसी तरीके से पेपर को याद करते हैं, ठीक है। और पूरे पैटर्न के साथ बताऊंगा किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में पेपर में आता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो सेकंड है, महत्वपूर्ण गद्यांश। जैसे कि आपको पता है कि महत्वपूर्ण गद्यांश हमसे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ये देखने के लिए मिलते हैं। तो आप चैप्टर कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर है। इन 2 चैप्टर की अगर अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं गद्यांश में, तो आपको 100% 10 नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी हमें 10 नंबर का देखने के लिए मिलता है। आपको पूरे 10 के 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप राष्ट्र का स्वरूप आ जाता है, अशोक के फूल में से एक चैप्टर में से गद्यांश जरूर उठता है। और अगर जैसे मान लीजिए कि इन चैप्टर से नहीं आया, तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर आपने सोच समझ के पढ़ा होगा तो आपको कुछ याद होगा, तो आप सभी प्रश्नों को बना के उसी पैसेज में से जो होता है हमारा, उसी में से आप बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर तैयार करना है, लेकिन अपनी तरफ से तो हमें पूरी कोशिश करनी है ना। तो पहला और सेकंड चैप्टर हमारा अशोक के फूल, ये दोनों चैप्टर आप तैयार कर ले, और 100% आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को तैयार करने के बाद ही आप 95 प्लस से लेकर 100% तक नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अचीव करना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब 24 मार्च को आपका पेपर है, तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल कोई सब्जेक्ट में लापरवाही ना करें, अच्छे से याद करें, मेहनत करें, तभी आप 95 ला सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। अब जैसे कि हमें पता है गद्यांश के बाद पद्यांश में हमें 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। तो आप पद्यांश में इन 3 चैप्टर को कवर कीजिए। पद्यांश का चैप्टर आप पहला पवनदूतिका, दूसरा श्रद्धामनु, तीसरा गीत महादेवी वर्मा का। तो ये आप तीनों पद्यांश आप बिल्कुल अच्छे से चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिल सके। तो ये 3 चैप्टर हो गए हमारे, पवनदूतिका, श्रद्धामनु और गीत महादेवी वर्मा का। अगर आप इन चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिलेगा पद्यांश। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपको 10 नंबर अचीव कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे नंबर जोड़ के ही हमारे 95 प्लस 100 तक हमारे नंबर मिल सकते हैं। हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है, 100 नंबर बहुत से विद्यार्थी लाते हैं, आप भी ला सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदी के नंबर जैसे जानते हैं कि हम परसेंटेज बनाने में बहुत हेल्पफुल करती है। तो इसी तरीके से आप ये प्रश्न तैयार करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देंगे, 4 नंबर है जो लेखक। तो सभी को पता है कि लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय हर साल आता है, लेकिन कौन सा याद करें, तो ये बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बस सिर्फ 2 जीवन परिचय याद कर ले, 100% ये बोर्ड परीक्षा 2022 की बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। पहला है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये 2 जीवन परिचय ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो अगर आप इन सभी जीवन परिचय की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही
याद भी होगा नहीं होगा, तो अगर आप दो अच्छे से याद करते, लेकिन हाँ जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज तो आपको कंफर्म 100% याद होनी चाहिए। इन चीजों को आप एक जगह लिख कर याद करें। अगर आप लिखते हैं तो हमारे लिखने से क्या फायदा होता है जानते हैं? लिखने से हमारी राइटिंग भी सुधरती है, ठीक है, राइटिंग भी बनती है और हमारे याद भी होता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि पेपर में बहुत से लोग घबरा जाते हैं। तो अगर पता नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वह वीडियो देखें और जिससे कि आप ये बोर्ड परीक्षा में ये जान जाएंगे कि कॉपी हम कैसे लिखें। तो उसमें आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो जीवन परीक्षा है लेखक के, तो आप इन दो जीवन परीक्षा को याद करें। नेक्स्ट जो हमारे 5 नंबर पे पूछा जाता है वो हमारा 5 कवियों का जीवन परिचय। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सेम यही पैटर्न चल रहा था, पहले जीवन परिचय हमारे लेखक का पूछा जाता है, फिर कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है। इसमें हमें से 3 याद करने हैं आपको, महादेवी वर्मा का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को तो अच्छे से याद करें, लेकिन आप हमारे मैथिली शरण गुप्त को भी याद कर लें। इसमें से आपको एक ही आता है पूछने के लिए, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। तो आप इस तीनों को जीवन परीक्षा अच्छे से अगर याद कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं। तो आपको ये मार्क्स अचीव करने इस बार 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 3 जीवन परीक्षा को बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार लेके भी बैठ गए ना तो 1 घंटे में हिंदी का पेपर याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप 95 प्लस ला सकते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी होगी, देखिए आप मेहनत करेंगे तभी आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट जो छठा टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से पूछा जाता है, पंचलाइट अथवा बहादुर गाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, पंचलाइट अथवा बहादुर। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसकी जगह ध्रुव यात्रा आ सकता है, लेकिन आप कौन सा याद करेंगे? पंचलाइट अथवा बहादुर, या तो बहादुर का, और ये दोनों तो आपको कंफर्म याद करने हैं। ध्रुव यात्रा मतलब 3 ही तो हमारी कहानी है, तो 3 में से 2 तो कोई तो देगा, तो ऑप्शन में हमें एक ही लिखनी रहती है, तो या पंचलाइट की आ जाएगी या बहादुर। तो इसमें से आपको दोनों याद रखेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 ये कहानी का पूरा लिखना है, तो क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है या अपने शब्दों में लिखिए, तो मतलब कि आपको याद है तो आप लिखिए। लेकिन हाँ, इसमें आपको क्या लिखना है कि आपकी बुक में ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में हेडिंग नहीं दी होगी, तो आपको अपने आप से हेडिंग बना के पंचलाइट या बहादुर आप जोन से लिखते हो, हेडिंग बना के आपको लिखनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो आपकी हेडिंग चेक करता है कि वो पढ़ता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। अगर आपने उसके सामने हेडिंग सही से लिख दी तो आपको हेडिंग में पूरे 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये आपके हेडिंग पर निर्भर करता है कि आप हेडिंग किस प्रकार बनाते हैं, और ये हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें हमारे 5 नंबर पूरे आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? हेडिंग। तो हेडिंग आप बनाते तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो छोटे छोटे जोड़ के ही हमारे 95 हो जाते हैं। तो आपको 95 हिंदी में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपकी तरह और भी विद्यार्थी 95 ला सके। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो 7 पॉइंट है, देखो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, खंड काव्य मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण पूछा गया है, तो श्रवण कुमार का हम लिखेंगे, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। ये अपने आप टीचर से एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उनसे कि कौन सा खंड काव्य में पूछा जाता है, तो वो बता देंगे। और ये कंपलसरी है, ये तो हर साल आता है, यही 5 नंबर का होता है, तो आप एक ही याद कर ले। तो ये जो भी इसमें कई सारे होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते हैं, तो अगर आपके में डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है तो आप सिर्फ उसी को वो कर सकते हैं। तो जो आज सर जी बताएंगे आप उसे याद कर लो, 100% वही आता है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट अलग है, इसलिए मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप कौन सा याद करें, वो अपने सर से आप पूछ सकते हैं। और 5 नंबर का आता है, 5 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे, और बस आपको थोड़ा सा लेके बैठना है, याद करना है और पेपर में जाके लिखना है। और याद रखना, हिंदी में सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है आपकी राइटिंग। हिंदी में अगर आप अच्छे से राइटिंग लिखेंगे तभी आपके अंक अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हिंदी का जो होता है वो अच्छे से राइटिंग को चेक करता है, और मात्राएं, क्योंकि जो संस्कृत होती है उसमें मात्राएं चेक करता है, तो हिंदी में राइटिंग चेक करता है। तो आप राइटिंग पे ज्यादा ध्यान रखना। देखो एग्जामिनर जो होता है वो पहले हिंदी की राइटिंग में पहले 4-5 पेज आपको अच्छे से राइटिंग, अगर आपकी बेकार राइटिंग है तो 4-5 पेज आपको अच्छे से राइटिंग लिखनी है, जिससे कि आप एग्जामिनर को यह दिला सके कि अच्छी राइटिंग है, वो आपको पूरे अंक यूं ही देता चला जाए। फिर आपको चेक, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेजी से कॉपी चेक करता है, वो पढ़ने में अपना समय वेस्ट नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट नंबर देता है। तो आप हेडिंग का ध्यान रखें और प्लस अपनी राइटिंग का ध्यान रखें। राइटिंग और हेडिंग ये 2 चीज हमारी पॉइंट है जो हिंदी में हमारी 95 प्लस ला सकती है। तो इन 2 चीजों को तो आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारा खंड खा शुरू होता है। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सही पैटर्न, यही इसी तरीके से पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न को आप अगर याद फॉलो करते हैं तो आपको 95 प्लस लाने से कोई तो रोक नहीं सकता, अगर आप ये चीजें याद करते हैं। सेकंड हमारा जो खंड खा शुरू होता है वो होता है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। तो ये हमारा संस्कृत का महत्वपूर्ण अब गद्यांश होता है। संस्कृत में हमारी क्या देखी जाती है? मात्राएं देखी जाती है, आप किस तरीके से मात्राएं को लगाते हैं। तो मेन चीज होती है आप मात्राएं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें भी राइटिंग तो हर चीज में देखें, आप जैसे अपने राइटिंग से एग्जामिनर को खुश करते हैं तो आपको 95 देने के लिए मजबूर हो जाएगा, अगर आप अच्छे से उसे
प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा अपनी कॉपी को इस तरीके देखता है कि कॉपी किसकी अच्छी है, क्योंकि वो राइटिंग पे खास तौर पे नंबर देता है। अगर जब तुम्हारी राइटिंग ही बेकार, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो कैसे नंबर दे देगा। तो राइटिंग और हेडिंग का मेन चीज से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, राइटिंग और हेडिंग का आप खास तौर पर ध्यान रखें, तभी आप 95% अचीव कर पाएंगे। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, आपको 3 चैप्टर इसमें याद करना है। पहला संस्कृत भाषाएं महत्तम, दूसरा महामना मालवीय, तीसरा पंचशील सिद्धांत। ये आपके पास टॉप 3 चैप्टर हैं। इन चैप्टर में से 3 चैप्टर में से पहला संस्कृत भाषा में आता है और महामना मालवीय में से तो जरूर उठता है। और सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत वगैरह पढ़ लेते हैं तो आपके बैकअप प्लान है, क्या पता इसमें से ना होकर पंचशील सिद्धांत में से आ जाए। तो ये 3 चैप्टर अगर आप करते हैं तो आपको 95 तो आपको 100% मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से पूरा तैयार करना है। तो इन 3 चैप्टर तैयार करने के बाद ही आप संस्कृत में आगे चीज याद करें, क्योंकि इसमें भी आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 5 नंबर यहाँ से भी आपको एक गद्यांश पे मिलते हैं और वेरी महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हो वही उठाएं इस चैप्टर में से, महत्वपूर्ण गद्यांश। तो सभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा महत्व का पद्यांश उठाएं, महत्वपूर्ण महामना वाले में और पंचशील सिद्धांत। एक बार अगर आप चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आप बना बना के लिख सकते हैं, और अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन करें तो आपको 5 4.5 नंबर कोई नहीं काटेगा, पूरे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है। पर्सनल टॉपिक हमारा 9 है, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। तो जो महत्वपूर्ण पद्यांश है जो उस चैप्टर को आप तैयार करें। पहला जो हमारा चैप्टर रहता है वो सुभाषित रत्नानी का, दूसरा जातक कथा। वैसे अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सुभाषित रत्नानी का, क्योंकि अगर आप इसके सारे पद्यांश, अगर आप श्लोक पूछे जाते हैं, अगर श्लोक आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें भी 5 नंबर पक्का, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में से श्लोक पूछे जाते हैं। तो पद्यांश का ये बात याद किस तरह से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं जिससे कि आपकी कॉपी को एग्जामिनर देखकर पूरे नंबर देने के लिए तैयार हो जाए। तो इन बातों का आप खासतौर पर ध्यान रखें कि चैप्टर सुभाष रत्नानी और जातक कथा, इन दोनों चैप्टर को तैयार कर देंगे। महत्वपूर्ण पद्यांश के चैप्टर है, अगर आप सुभाष रत्नानी का भी तैयार कर देते हो 100% आपके 5 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको लिखना कैसे है वो चीज़ आपको ध्यान अपने आप से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से आपकी राइटिंग है, जिस हिसाब से आप लिखते हैं, उस हिसाब से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता रहे हैं, इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यही चैप्टर यही पैटर्न है सारा। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो 10 नंबर पे हमारे मुहावरे और लोकोतियाँ पूछे जाते हैं। ये मुहावरे लोकोतियाँ देखो इसमें कोई बता नहीं सकता कि कौन से पेपर में आएंगे कौन से, लेकिन आप वेरी जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं मुहावरे और लोकोतियाँ को उठाएंगे तभी आप बना के लिख सकते हो। कोई बेसिक मुहावरे एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार भी इन्हें देखते हैं ना तो याद हो जाएगा। तो आपको बस एक बार लेके बैठना है, जो सा इंपॉर्टेंट है बस उन चीज़ों को याद करते चले जाइए बस। और जो नेक्स्ट हमारा 11 नंबर पर संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो संधि विच्छेद की आप तैयारी करें। ये भी बहुत, देखो इन चीज़ों को कोई बता नहीं सकता कि बोर्ड परीक्षा में कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आप बस रोज अगर आप 20-20 भी तैयार करते हैं ना, 20-20 भी अगर तैयार करते हैं, तब आप 24 मार्च से अगर पेपर है तो आप बहुत अच्छा हिंदी में स्कोर ला सकते हैं। और 95 लाने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो रोज आप अगर 20-20 भी तैयार करें, क्योंकि आप समय नहीं है, आप तैयारी करते रहे, क्योंकि आपको याद तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तैयारी आप पे निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 95 प्लस 100 तक नंबर ला सकते हैं हिंदी में। अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करते तो 80 प्लस 90 नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। जो चीज़ बताई जाती है कि 20 पढ़ना है, 20 तैयार करना है, तो आपको 20 तैयार करना है। अब 20 आपने संधि विच्छेद तैयार कर दी, 20 आपने मुहावरे लोकोतियाँ तैयार कर दी। अगर आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में अगर 80-80 भी तैयार कर लेते तो इसमें जरूर फंसेगा। और 1 घंटा अगर इन चीज़ों को भी लेके बैठते तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जब 12 टॉपिक पे विभक्ति वचन पूछा जाता है, इसे भी आप रोज 20 तैयार करें। और 4 दिन बाद आपका हिंदी का पेपर है तो 80 याद हो जाएंगे। तो आप 100% इसमें से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको पूरे मार्क्स देगा एग्जाम में अगर आपने सही रखा। और इन चीज़ों में कभी नंबर नहीं करते, चाहे आपकी राइटिंग चाहे जैसी भी हो। अगर इन चीज़ों को आप सही लिखते हो तो आपको नंबर नहीं कटेंगे, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा अगर आप सही लिखते हैं। और 95 आप प्लस ला सकते हैं अगर आपने मेहनत अच्छी से करी होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 30 नंबर पर शब्द युग्म तथा शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। इसे भी आप रोज रोज 20 याद करें, इसमें भी नंबर नहीं करते, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपकी तैयारी आप पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। 14 नंबर टॉपिक पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, तो आप इसे भी रोज 20 तैयार करें। अगर आप 20 तैयार करते हैं तो भी इसमें 80 बनते हैं। आप धीरे धीरे याद करके ही 24 मार्च को अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन आप एकदम से याद करेंगे, सोचेंगे हाँ भाई हिंदी का पेपर है, एक दिन में हम याद कर लेंगे, एक ही दिन में हम तैयारी कर लेंगे। तो लोग बाग एक दिन में तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन उनके नंबर कैसे आते हैं? 70, 80, 85 नंबर। तो ऐसे नंबर नहीं लाने, हमें क्या लाने? हमें 95 प्लस 100 तक लाने। तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और बच्चों से अलग स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जो हर साल अनेक शब्दों में एक शब्द पूछे जाते हैं, शब्द युग्म तथा शब्दार्थ जो हर साल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सभी चीज उठाएं। ये नहीं कि एक तरीके से हम लाइन वाइज पढ़ते रहे, 20-20 हमें तैयार करना नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप 50-50 भी सब याद कर लेते हैं 24 मार्च तक, तब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं।
इसलिए बोर्ड परीक्षा में स्मार्ट वर्क तैयार करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। तो आप भी अच्छे से तैयारी करें। टॉपर्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप मेहनत करेंगे तभी आपको वो हो जाएगा। लेकिन मेहनत ऐसी भी नहीं कि स्मार्ट वर्क ना करी जाए, मेहनत मतलब कि स्मार्ट वर्क के तरीके से मेहनत करी जाती है। आप ये उठाए कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं चीजों का तैयारी करें, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और वाक्य संशोधन में भी अगर आप 20-20 या 15-15 भी याद करते हैं तो आप 100% बोर्ड परीक्षा में 90+ तो आपको एग्जामिनर देगा, अगर आपने बोर्ड परीक्षा में सही तरीके से लिखा। इन चीजों पे याद रखना, आपके नंबर नहीं करते, लेकिन और बाकी जो खंड क है वो उस पर आपके नंबर करते हैं, उस पर आपको राइटिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा टॉपिक 16 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रस। ये रस मैंने आपको 3 रस बताया, एक वीर रस, हास्य रस, करुण रस। 4 रस होते हैं, आप 3 रस याद करेंगे तो एक ऑप्शन में से जरूर अथवा करके पूछा जाता है, तो आप इसमें से एक जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें रखते हैं तो आपको 100%, ये देखो रस छंद अलंकार पूरे टोटल हमारे 6 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के सभी होते हैं। अगर आप एक डेफिनेशन लिखते हैं तो 2 नंबर पक्का, इसमें नंबर आपके नहीं करते। आपको उदाहरण जरूर लिखना, याद रखना क्या लिखना है, एग्जाम्पल। तो उदाहरण आप जरूर लिखना, हर डेफिनेशन का आप एग्जाम्पल या उदाहरण जरूर लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना डेफिनेशन में सिर्फ 1 नंबर। तो उदाहरण भी आपके लिए आसान तरीके से बताया गया है, तो आप याद उन्हीं उदाहरण को करो जिससे कि आपको याद हो जाए और बोर्ड परीक्षा के समय आपको याद रहे। आपको इन चीजों के क्या करना है कि लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये राइटिंग भी आपकी सुधर जाएगी और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या याद करना है, वीर रस, हास्य रस और करुण रस, इन चीजों को याद रखना है। और हम देखेंगे आप ये अलंकार, नहीं टॉपिक हमारा 17 है, वो हमारा छंद। तो इसमें आपको क्या याद करना है, दोहा, सोरठा, चौपाई छंद। इसमें भी 4 हैं, आपको मैंने 3 ही बताया, आप इन तीनों की याद कर लेंगे और आराम से ये याद हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से डेफिनेशन है। एग्जाम्पल भी अगर आपको नहीं पता कि एग्जाम्पल कौन से याद करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तो हम आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बता देंगे कि कौन कौन से याद करना है। इसके साथ डेफिनेशन भी बता देंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको डेफिनेशन किस प्रकार लिखनी है और आप किस प्रकार से पूरे 6 नंबर अचीव कर पाएंगे। और टोटल हमारी 95 बोर्ड परीक्षा में आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक हमारा 18 नंबर का अलंकार। आप अलंकार कई सारे, तो इसमें यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इन 4 अलंकार को याद कर लें। और हमेशा की तरह इसमें भी आपको 2 नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप सही तरीके से लिखते हैं। इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये पूरे टोटल आपके हो गए 6 नंबर। टोटल आपको 90+ आपको मिलेंगे अगर आपने सही तरीके से लिखा तो। इन चीजों को याद रखें, यमक अलंकार, रूपक, श्लेष, अनुप्रास अलंकार, इन नोट बना ले, आप याद करते समय ये लिखते चले। मैंने आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक बताए, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो 100% आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, याद कर लें, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में 95 लाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। और नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट हमारा जो 19 नंबर पे है वो हमारा पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। पत्र लेखन का लिखने का जो तरीका होता है आपको वो याद रखना है, जिस तरीके से कैसे लिखो। और इसमें भी जो हेडिंग पता है, विषय पूछा जाता है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखा। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, या तो प्रदूषण से, या आप नगर निगम से, या तो कई तरीके से पूछा जाता है। लेकिन पत्र लेखन आप 1-2 तैयार कर ले, जिससे कि आपको पैटर्न समझ ले। अगर ना आए तो हिंदी में बना के तो लिख सकते हैं ना। तो बस सिर्फ पत्र लेखन का आपको क्या लिखना है, पैटर्न, किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। और हिंदी में तो आप बना के लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारा है निबंध। निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबंध हमारा हर साल पूछा जाता है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है आज हम बताएंगे। इन निबंध को आप तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेडिंग, सबसे चीज आपको हेडिंग कैसे लिखते हैं, हेडिंग का किस तरीके से एग्जामिनर को दिखाते हैं कि साफ साफ हेडिंग है। आप ब्लैक स्केच पेन ले जाए, जिससे कि एग्जामिनर को दूर से दिखे कि हाँ ये हेडिंग है। तो आप हेडिंग को सही से याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमारा विज्ञान अभिशाप या वरदान, पहला ये है, आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा चल रहा है संक्रमण रोग का कारक, या हमारा कोरोना वायरस, आप इसे तैयार कर सकते हैं। तीसरा हमारा भारत में बेरोजगारी की समस्या, इसे तैयार कर सकते हैं। चौथा हमारा जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आप इसे तैयार कर सकते हैं। पांचवा हमारा आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 मैंने निबंध ऐसे बताए जो हर साल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। और 2022 की बोर्ड परीक्षा में 100% आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको 100% पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 95 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छे से स्मार्ट वर्क अपनाते हैं तो 95 आप जरूर अचीव कर पाएंगे। ये 5 निबंध है, आपको तैयार कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसी तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन